अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सब्सटेंस सॉलिड है? तो उसके लिए सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड इफ इट पोजेसेस अ डेफिनाइट वॉल्यूम एंड डेफिनाइट शेप। मतलब अगर किसी के पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम और एक फिक्स्ड शेप है तो हम उसको बोल सकते हैं कि भाई ये क्या है, ये सॉलिड है। जैसे शुगर, चीनी, रॉक, पत्थर, टेबल, मेज, गोल्ड, सोना, आयरन, लोहा। आप अपने आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट देखो, अगर वो सॉलिड है ना तो उसके पास एक फिक्स शेप होगा और एक वॉल्यूम होगी। जैसे आप देखो कोई बाउल या फिर कोई जग या फिर कोई फर्नीचर, तो उस पर क्या होगा, एक डेफिनेट उसके पास शेप होगा और एक डेफिनेट वॉल्यूम होगी। अब उसके बाद इन सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं, मतलब आपस में बहुत अच्छे से जुड़े हुए होते हैं टू ईच अदर इन एन ऑर्डरली फैशन एंड देयर इज़ नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। और वो कैसे होते हैं, एक पैटर्न में होते हैं और उनके पास क्या होता है, मूव करने के लिए कोई भी फ्रीडम नहीं होता, मतलब कोई भी ज़्यादा स्पेस नहीं होता। उसके बाद आते हैं हमारे लिक्विड। अ सब्सटेंस इज सेड टू बी लिक्विड इफ इट पोजेसेस अ डेफिनाइट वॉल्यूम बट नो डेफिनाइट शेप। अब किसी को हम लिक्विड कैसे बोलेंगे, उसके पास एक डेफिनाइट वॉल्यूम तो होगी, ठीक, पर उसके पास कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होगा। दे टेक अप द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर पुट इन, और वो उसी चीज़ का शेप ले लेंगे जिसमें आप उस लिक्विड को रखोगे। जैसे वाटर, अगर आप ग्लास में वाटर रख रहे हो तो वो ग्लास का शेप ले लेगा। मिल्क, अगर आप बॉटल में मिल्क रखते हो या जिस भी बाउल में या किसी भी चीज़ में उसको रखोगे तो वो उसका शेप लेगी। पेट्रोल, जस्ट लाइक द बोथ ऑफ देम, पेट्रोल भी उसी चीज़ का शेप लेती है आप जिसमें उसको पुट करते हो। ऑयल, मर्क्यूरी, अल्कोहल एट्सेट्रा, आप जिस भी चीज़ में इन सब लिक्विड चीज़ों को रखोगे वो उसी का शेप ले लेंगी। आगे, इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड। अब ये इसके भी पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज तो हैं, बट क्योंकि आपके पास एक डेफिनेट शेप नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं अराउंड। पता गले के अंदर